गुरुजी 5 साल से मैं आपसे जुड़ी हूँ। आपसे जुड़ के मेरी सोच बदल गई बिल्कुल। मेरे गांव में गुरुजी सारे शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा 90% पूरे लोग शराब पीते हैं और घर उजड़े जा रहे हैं बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे शराब सिगरेट पी रहे हैं। बच्चों के पास ना कपड़ा है ना पढ़ पा रहे हैं। वो ऐसे फिरते हैं ठंडियों में, बरसात में, गर्मियों में, ऐसे ही फिरते रहते हैं। अब बाप है तो शराब पीता रहता है, कोई मतलब ही नहीं रह गया बिल्कुल। तो आपके जीवन में भी परिवर्तन हुआ कथा से? बहुत हुआ गुरुजी। पहले क्या था, अब क्या है? क्या परिवर्तन हुआ? सोच ही बदल गई कि मतलब कभी किसी का पहले क्या सोच थी? पहले गुस्सा आता था, अब बिल्कुल क्रोध खत्म हो गया। किसी के प्रति कोई गलत भाव, कोई भी गलत चीज नहीं आती है। सही, अच्छा। और गुरुजी मेरे गांव में जो शराब पीते हैं उसको क्या मैं करूं कुछ? जैसे आपने कथा सुन के अपनी सोच बदल ली, ऐसे उन शराबियों को भी कहो कि भैया थोड़ी सी कथा सुन लो। जब थोड़ी सी कथा सुनेंगे तो उनकी भी सोच बदलेगी और वो भी परिवर्तित होंगे। आजकल के जमाने में बिल्कुल नॉर्मल हो गया है शराब, बिल्कुल। हाँ, हो गई है, कोई बात नहीं, पर हम और आप अच्छे काम में लगे रहें। जी गुरुजी, राधे राधे। है ना, उनको समझाना हमारा काम है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, ये गुटखा ज्यादा खाते हैं। कौन? ये हमारे पति। बात कराओ पति से। जय श्रीमन नाथ गुरुजी। बात आगे आओ, क्या कह रहे हो? कुछ ही नहीं गुरुजी, अब तो ये बहुत ज्यादा खाते हैं गुरुजी, कसम भी खा जाते हैं, फिरते हैं। अच्छा, गुटखा भी खाते हैं और कसम भी खाते हैं? गुरुजी गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइवरिंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ खाली। कुबेर? हाँ, खाली कुबेर को खा जाते हो? यहाँ हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं। मैं छोड़ने को भी तैयार हूं, तुम लेकिन कुबेर खा जाते हो। इसमें एक तो गुस्सा बहुत ज्यादा है। पहले ये बताओ कि कौन से कुबेर को खाते हो? गुरुजी अब नहीं खाऊंगा, छोड़। अरे सनातन धर्म तो कुबेर की पूजा करते हैं। भाई तुम कैसे हो यार, कुबेर ही खा जाते हो। इसको कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तुम्हें छोड़ेंगे? गुरुजी आपके सामने अभी देख रहे हो इसको, तो फिर मेरे सामने तो क्या। मैं बहुत देर से भगी हूं। पहले ये बताओ कौन से कुबेर को खाते हो? अब नहीं खाएंगे गुरुजी। क्या? कुबेर नहीं, कोई नशा नहीं करेंगे। कुबेर के भैया रावण हैं, कोई नशा नहीं करेंगे। थोड़ा रावण को भी खाओ। ये झूठ भी बहुत बोलते हैं गुरुजी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बार बार? तो क्यों भैया, फायदा हुआ कुछ गुटखा खाने से? फायदा कुछ ही नहीं गुरुजी, मेरे और कोई लत नहीं है खाली। कोई लत नहीं है, केवल गुटखा? जो गुटखा भी नहीं खाता गुरुजी। तो अब नहीं खाओगे? अब नहीं खाएंगे। गारंटी? गारंटी। क्या? अब से आज के नहीं खाऊंगा। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाऊंगा। क्या नहीं खाओगे? कोई भी गुटखा सेवन नशे का नाम करूंगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि गुटखा में ही लिखा। गुरुजी लेकिन इसको समझाइए सुबह से शाम, लेकिन ये चिड़चिड़ बहुत करती है। बस मेरा जीना आराम इसीलिए मैं हुन्नक खा के खाता हूँ, नहीं कोई नशा नहीं है मेरे अंदर। तो ये चिड़चिड़ क्यों करती हैं? अब इनसे बात करो ना। गुरुजी इसीलिए करते हैं, छोटी छोटी बातों पे सब पे झूठ बोलते हैं एकदम। कोई अब वो गुटखा नहीं खाएंगे और अब आप भी चिड़चिड़ ना किया करो। झूठ बोलते हैं एक तो ज्यादा। कोई कैसे? भी बात होती है तो सच नहीं बताते। क्या बात होती है ऐसे? जैसे कोई और किसी के उससे ही लगता है पता, ये बताते नहीं है। क्या? जैसे क्या पता लगा दूसरों से आपको? क्लियर करो ना उस बात। मतलब इनकी शादी हो गई है, ये आपको दूसरों से पता लगा? हाँ, इनके बच्चे हैं, ये आपको दूसरों से पता लगा? बच्चे बड़े हैं गुरुजी। क्यों बताओ? चिड़चिड़ी मैया बात करो। ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुजी। फिर क्या है? ये झूठ बोलते हैं, जब होता है तो ऐसा। क्या झूठ है बताइए? सारी चीज में झूठ बोलते हैं। क्या? जैसे मतलब कोई भी घर की बात होगी तो किसी और से ही पता लगता है कि किसी से पैसा ले लिया ऐसा। अच्छा, तो इनको बता दिया करो भैया थोड़ा पैसे वैसे। पत्नी, सुनो, पत्नी हमारी केवल पत्नी नहीं होती, मित्र भी होती है, सलाहकार भी होती है। छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। बात करो। गुरुजी अभी क्या, इसके पापा को पिछली बार पैसे दिला दिए, 2-3 बार पैसे दिला दिए। अभी 85,000 रुपये वो लेके बैठ गए और कहते हैं तो फिर वही घर में झगड़ा। इनके पिताजी पैसे लेके बैठ गए? हाँ, आपसे? वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हर चीज में मेरे को ही दबाना। फिर भी मैं इतना साथ देता हूँ, उनके बेटे हैं, उनसे भी तो कुछ कीजिए ना। सही है।
सही है, जितनी फिर बच्चे क्षमता है, समझदार हैं, बच्चे भी जानते हैं इस चीज को। जब आप जितनी क्षमता है उतना ही पैसे का काम लेन देन करो। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपके लिए और सबके लिए, कि कोई भी हम काम करें, नया काम करें, पुराने काम को ख़त्म करें, कुछ भी करें, पैसा लें, पैसा दें, तो एक बार ना पत्नी हमारी केवल पत्नी ही नहीं लेना देना तो होती, गुरुजी मेरे को ही वो करना हमारी एक मित्र होती है, हमारी एक सलाहकार होती है। इसलिए कोई भी काम करो तो पत्नी और पति दोनों पहले एक सलाह कर लो कि हम ये काम करने जा रहे हैं, करें कि नहीं, एक दोनों की सलाह ले। इससे रिश्ते मधुर और मजबूत रहते हैं। हर पुरुष को पत्नी की सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पत्नियां सलाह अच्छी देती हैं। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। जी, आशीर्वाद तो है, पर पत्नी की सलाह लेना है आपको। गुरुजी सलाह लेता हूँ, लेकिन अब पैसे का किसी से किसी ले लेन देन करना है तो तो वो बात कराओ। तो आप क्या चाहती हो कि आपके पति ऐसा कुछ भी नहीं है पैसे गुरुजी। बांटते रहें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तुम झूठ बोल रहे हो ऐसे ही। क्या और क्या, क्या झूठ बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुजी, कैसा? ये बोल रहे हैं जैसा। है कि सर गुरुजी पैसे रखता है, जबकि मैं कोई पर्स वर्स जेब में नहीं रखता, सब घर ही पटकता हूँ कराने के सारा बाद में। पैसा इनको ही देते हो? हाँ, पैसे भी घर पे देता हूँ। तो ये क्या करती हैं पैसे का? और ठाकुर जी की अच्छी कृपा हुई है गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मकान वकान सब अच्छा बना है जयपुर में। पैसा का मैं क्या करती हूँ बताओ? तो वही तो बात है। अरे तो आप रखना संभाल के, अच्छा पति है आपका, इतना अच्छा पति पाके भी शिकायतें देखो हैं। मैं क्या करूँ पैसा का है? ले। ये तो बताओ ना, मैं पैसा का क्या करूँ? चलो। मुझ में कोई भी ऐसी नहीं है गुरुजी। कपड़ा भी मैं अपने पीआर वाले देते हैं ना, वही पहनती हूँ, और कोई भी कपड़ा जा तो वही पहनती हूँ। ऐसे नहीं कि राधे राधे। अब लड़ाई ना करना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी मम्मी जो है ना, मेरे भाई की डेथ हो गई थी कुछ टाइम पहले कैंसर से, तो जी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। आपकी कथा बहुत सुनती है आपसे गुरु, लेकिन वो ना अभी बहुत डिस्टर्ब रहती है, रोती हैं कभी कभी। मतलब मैं उन्हें समझा नहीं पा रही हूँ, कैसे समझाऊँ? मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, उनको बहुत समझाती हूँ, फिर भी वो बहुत ज़्यादा रोती हैं और फिर बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है। और मेरे छोटे भाई की भी बहुत टेंशन लेती है वो। तो उनको बोल दो कि टेंशन ना लिया करें, कथा सुना करें। उनको पता है, मतलब उन्होंने कथा सुनी थी, तो उसमें किसी ने कथा में एक बार मतलब कान्हा जी ने किसी के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया था, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनका बेटा मतलब सही हो जाएगा। कहाँ है वो? डेथ हो गई मेरे भाई की। तो चले। आपकी माँ ऐसा सोचती है? हाँ। कहाँ माँ? माँ तो आई नहीं है, वो तो आपकी कथा सुन रही है अभी लाइव। तो माँ से बोलना कि बस भगवान का चिंतन करें और भगवान का ही चिंतन करें, क्योंकि संसार मृत्यु लोक है, यहाँ सबको आने वाले को जाना पड़ता है। गुरुजी, आप उनको ये बोल दीजिए कि वो ना क्या कहते हैं, ये ना समझे कि मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनकी ज़िंदगी ख्याल रख सकती हूँ। सही है, आप उनकी एक इकलौती अब बेटी आप हैं। नहीं, मेरा भाई भी है, वो इतना ख्याल नहीं रखता। अच्छा, मैं अपने मम्मी का बहुत ख्याल रखती हूँ। आपका भाई कितने साल का है? छोटा है वो। तो उसको भी सिखाओ कि वो माँ बाप का ख्याल रखना सीखे। अब तो उसने मतलब सही रास्ते पे चलने की कही है, अब पता नहीं। ठीक है, उसको भी लाना। भाई लाए हो? नहीं, आया नहीं भैया। उसको भी लाना, समझाएंगे कि भाई माँ का ख्याल रखो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। ठीक है। सीताराम महाराज जी। सीताराम। जय बागेश्वर धाम की जी। मैं मथुरा आया था, तो मैं जब भी मथुरा आता हूँ तो जो परिक्रमा मार्ग है, प्रेमानंद महाराज जी जो परिक्रमा से निकलते, उसके सामने ये मदिरा का एक दुकान है, यानी यहाँ पे बहुत सारे मांस मदिरा के है, तो ये कब बंद होंगे, मुझे ये पूछना था। हैं? जो मथुरा में अभी वृंदावन में जो मांस मदिरा बेचा जाता है, वो यहाँ से कब बंद होगा? इतनी पवित्र ये पावन धरती है, यहाँ से ये कब छूटेगा, ये कब बाहर जाएगा? हम तो चाहते हैं कि आज ही छूट जाए, पर सरकारें नहीं चाहती कि ये सब बंद हो। सरकारें चाह लें तो आज बंद हो जाए, मेरे हाथ में होता तो मैं कब का बंद कर देता। और महाराज श्री, मेरी आपस से एक विनंती थी कि अभी जो बागेश्वर धाम की जो सनातन पद यात्रा निकलेगी 7 से 16 नवंबर तक, वो जो कि दिल्ली से मथुरा तक आएगी, इसके बारे में आप अपने जो सेवादारों से, यानी जो आपके भक्तों से, आपका क्या निवेदन है इसके बारे में? कि ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि इसमें अधिक से अधिक लोग सनातन सही है। एकता के सनातन लिए तो सब प्रकार से रहे, सनातन सबके लिए है, सबका कल्याण हो। सनातन की सेवा सब करें और सबको करनी चाहिए, सम्मिलित हों सब। गुरुजी राधे राधे। जी।
गुरुजी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं बनो, जल्दी बनो और पढ़ाई करना चाहता हूँ, आपकी कृपा से। पढ़ो करो, खूब मन लगा के पढ़ो और जल्दी डॉक्टर बनो और आपका खूब सेवा आशीर्वाद करो, चाहिए। खूब सुखी रहिए। चलो ये दे दो इनको भैया को। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी जी। गुरुजी मैं आपसे 1.5 साल पहले मिला था और मैंने अभी आपसे गुरु दीक्षा ली नहीं है, लेकिन मैं आपका श्रीमन नारायण का जाप करता हूँ। उससे मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। मेरे साथ करीबन 6 महीने पहले ऐसी समस्या आई। 22 साल पुराना मेरा दुकान था जो मैं चलाता था। दुकानदार ने, घर वाले ने मेरे से दुकान खाली करवाई। मैंने दूसरी दुकान शिफ्ट करी। जिस दिन मैंने 17 नवंबर को दुकान का उद्घाटन करा, उसी दिन मेरी मिसेस धर्म पत्नी को मैंने सुबह 8 बजे हॉस्पिटल में कराया भर्ती। उसके क्या एक दिन पहले बुखार आने से उसको क्या है पूरी बॉडी में रिएक्शन हो गया था, पूरी बॉडी की चमड़ी ऐसे निकल के गई और डॉक्टरों ने मतलब इलाज करने से मना कर दिया था। बड़ी मुश्किल से इलाज करके उनको ठीक किया। 18 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद घर आई, लेकिन मैंने श्रीमन नारायण का जाप मेरे मन में निरंतर चलता रहा। जिस दिन मैंने दुकान का उद्घाटन किया उसी ही दिन से 18-19 दिन तक मेरी दुकान बंद रही। नई जगह पे मैंने दुकान डाली। उसके बाद में मैंने अपनी दुकान वापस चालू करी, जैसे तैसे धर्म पत्नी को घर लाया, उसका इलाज चला रहा हूँ। अब थोड़ा ठीक है और मैं श्रीमन नारायण का जाप कर रहा हूँ। इससे मेरे जीवन में बहुत मतलब परिवर्तन आया। मेरी पहले वाली दुकान से ज़्यादा मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है और मुझे इसका लाभ मिल रहा है। तो मैं मन में है कि मैं अब गुरु मंत्र ले लूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु मंत्र लेने से पहले मुझे क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, बस मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। मांस और शराब का भक्षण ये मेरे नहीं चलता, बस, शुरू से बाकी बचपन से फिर नहीं आप चलता। ले सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। खुश रहिए।